नमस्कार प्रिय दर्शकों और प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। प्रिय छात्रों, प्रिय दर्शकों, एक बार फिर मैं आप सभी का अध्यापक आचार्य अंकुर आप सभी के समक्ष 10वीं कक्षा का प्रथम पाठ लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो बच्चों और दर्शकों, जो हमारा प्रथम पाठ है उसका नाम है शुचि पर्यावरण अर्थात शुद्ध पर्यावरण। तो आज हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन करते हैं, परिचय कि ये पाठ क्या है। अयं पाठः आधुनिक संस्कृत कवेः हरिदत्त शर्मणः लसल लतिका इति रचना संग्रहात संकलितो अस्ति। कि अयम पाठ, यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि, जो आधुनिक हमारे नए संस्कृत के जो कवि है उनका नाम क्या है, हरिदत्त शर्मणः। उनके लसत लतिका इति रचना, उनकी रचनाओं के संग्रह, और उस संग्रह का नाम क्या है, लसत लतिका से लिया गया है, संकलितो अस्ति। तो बेटा ये चीज आपके प्रसंग में भी आ जाएगी। अगर आपने प्रसंग लिखना हो, जब आप कॉपी पे कार्य करोगे तो प्रसंग कैसे लिखते हैं, उसमें लिखते हैं कि अयं पाठ आधुनिक संस्कृत कवेः हरिदत्त शर्मणः लसल लतिका इति रचना संग्रहात संकलितो अस्ति। ठीक है बच्चों, इसलिए मैं आपको इस तरीके से करवा रहा हूं। अब आगे है, अत्र कविः महानगराणाम यंत्राधिक्येन प्रवर्धिताः प्रदूषणोपरि। यहाँ पर कवि महानगरों में, ठीक है, जो बड़े नगर होते हैं, यंत्राधिक्येन गाड़ियों की अधिकता से प्रवर्धित उत्पन्न हुए प्रदूषणों पर, प्रदूषण के ऊपर चिंतित मनः दृश्यते, बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हैं। कौन, जो हमारे कवि है। ठीक है, सह कथयति, वो कहते हैं, यत इदम लोह चक्रम, कि यह जो लोहे के जो चक्र है, शरीरस्य मनसश्च शोषकम अस्ति, यह शरीर और मन का शोषण करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि इन लोह चक्रों से, गाड़ियों से, दोपहिया वाहनों से क्या होता है बेटा, प्रदूषण उत्पन्न होता है। ठीक है, अस्मादेव कारणात् वायुमंडलः मलिनम् भवति, इस कारण से वायुमंडल जो हमारा है वो क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। कवि है महानगरीय जीवनात् सुदूरम, तो कवि कहते हैं कि इस महानगरीय जीवन से बहुत दूर, नदी निर्झर वृक्ष समूहम लता कुंजम पक्षी कुल कलरवम वन प्रदेशम प्रतिगमनाय अभिलषति। तो कवि क्या इच्छा करता है कि यहाँ से दूर वह जंगलों में, जहाँ पे क्या हो, प्रकृति की ध्वनि हो, जीव जंतु हो, वहां पे हम क्या करें, अपना निवास करें, क्योंकि प्रदूषण से कवि क्या है, दुखी है। तो बच्चों अब हम श्लोक प्रारंभ करते हैं, जो इसका पहला पद्य है। तो बच्चों हम गायन के माध्यम से करते हैं, ताकि आप लोग जल्दी सीख भी जाएं और आपको पहला श्लोक याद भी हो जाए। प्रथम पाठ है बेटा ये, तो ज्यादा चांसेस रहते हैं परीक्षाओं में आने के। ठीक है, तो आप गा के करेंगे। जो लय मेरी है, आप और लय भी ले सकते हो, अगर अच्छी लगी तो इस लय में कर सकते हो। दुर्वहमत्र जीवितं जातं प्रकृतिरेव शरणं शुचि पर्यावरणं महानगर मध्ये चलदनिशं कालयासचक्रं मनः शोष्यता तनुपेष्यत भ्रमति सदा वक्रम् दुर्दान्ते दशनेरमुनस्या नैव जनाग्रसनं शुचि पर्यावरणम। तो बच्चों ये श्लोक आप पुस्तक में देख लेंगे, ठीक है, तभी हमारे जो पढ़ाने के क्रम का लाभ होगा। इसका अन्वय देख लेते हैं कि अत्र जीवितम दुर्वहम जातम, यहाँ पे क्या हो गया है कि जीवन दुर्लभ हो गया है, कठिन हो गया है। प्रकृति ही एवं शरणम शुचि पर्यावरणम, तो हमें प्रकृति की शरण में जाना चाहिए, जहाँ पे शुद्ध पर्यावरण है। महानगर मध्य कालायास चक्रम अनिशम चलता है, कि महानगरों में क्या होता है, ये जो लोहे के जो पहिए है ना, ये अचानक ही चलते रहते हैं, दिन रात चलते हैं, मन को सुखा रहे हैं और शरीर को पीस रहे हैं। ठीक है, पेश यदा भ्रमति, तनु बोलते हैं बेटा शरीर को, समझ गए। तो उससे क्या हो रहा है, सभी दुखी हो रहे हैं। और सदा वक्रम, और ये चक्र सदा ही क्या करते हैं, चलते रहते हैं, टेढ़े मेढ़े। वक्र किसे कहते हैं, टेढ़े को। वक्रतुंड महाकाय, क्योंकि गणेश जी का मुख कैसा है, टेढ़ा है ना, वक्र, समझ गए ना। हाँ, तो क्या होते हैं, इसका अर्थ देख लेंगे दोबारा एक बार। यहाँ पर जीवन कठिन हो गया है, प्रकृति की शरण में जाना चाहिए, जहाँ क्या है, शुद्ध पर्यावरण है। महानगरों के मध्य में जो लोहे के चक्र दिन रात चलते हैं, दिन रात का किसका किया हमने, एक किया अहर्निशम। ठीक है जी, अनिशम मतलब हुआ दिन रात, कालायास चक्रम, लोहे के जो चक्र है, मनः शोषित है, जो मन को क्या करते हैं, सुखाते हैं, तनु पेशते, और शरीर को पीसते हैं, सदा चलते रहते हैं, टेढ़े मेढ़े। ठीक है, तो दुर्दांतेर दशनेर मुनस्याम नैव जनग्र सनम, अर्थात अब कहीं ऐसा ना हो कि यह अपने भयानक दांतों से क्या करे, मानव का ही विनाश कर दे। कौन, ये जो वाहन है, जो गाड़ियां है, ये जो प्रदूषण है। ठीक है, तो बच्चों इस श्लोक का भाव हमारा क्या है
कि पर्यावरण के विषय में इसमें कहा गया है कि हमारा जो जीवन है वो दुष्कर हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपको अन्वय सहित इसका अर्थ समझाया। अब क्रम से आगे चलते हैं। तो बच्चों, अब आप सभी अपनी पुस्तक में ध्यान देंगे। दूसरा श्लोक है, कज्जल मलिनम धूमम मुंचति शत शक्तियानां वाष्पेन मालां संधावति पितरन्ति ध्वानम यानानां पंक्तयो हैनन्ता कठिनम संसरणम। अन्वय है कि शतशकाठिन्यां कज्जल मलिनम धूमम मुंचति वाष्पेन मालां ध्वानम विनशन्ति संधावति यानानां पंक्तयः अनंता ही संचरणम कठिनाः। अच्छा, तो बच्चों अन्वय जो होता है कि उसको क्या करना, क्रम से सही लिखना। ठीक है, क्योंकि ये पद्य है ना, पद्य को जब हम गद्य करते हैं तो क्या होता है, उसको बोलते हैं हम अन्वय। ठीक है ना बच्चों, तो अब इसका अर्थ देखते हैं कि सैकड़ों गाड़ियां, ठीक है, वाष्पेन माला संधावती कज्जल मलिनम धूमम, की जो काजल के समान क्या करती है, मलिन गंदा धुआं छोड़ती है, मुंचती। ठीक है, शत शकटिया नाम सैकड़ों गाड़ियां, वाष्पायन माला संधवती वितरंती ध्वानाम। ठीक है, और जो रेलगाड़ियां हैं ये क्या करती है, ये बहुत ही ध्वनि बिखेरती है। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण कौन करता है, ये रेलगाड़ियां है। यानानाम पंक्तयो हो हयनन्ताः कठिनम संसरणम, और गाड़ियों की पंक्ति अनंत है। यानानाम, यान बोलते हैं वाहनों को, यानानाम पंक्तयो हयनन्ताः, जो बहुत ही अनंत है, कठिनम संसरणम, उससे क्या होता है, चलना भी वहां पे कठिन हो जाता है। ठीक है ना बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, यहाँ पे वायु प्रदूषण भी आ गया, ठीक है ना, ध्वनि प्रदूषण भी आ गया इस श्लोक में हमारे। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम तीसरे श्लोक की ओर। वायुमंडलम भ्रेशम दूषितम न ही निर्मलम जलम कुत्सितम वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम करणीयम विहारंतर जगति तु बहु शुद्धिकरणम। बच्चों पुस्तक में ध्यान देंगे तभी पढ़ाने का फायदा होगा, क्योंकि हम दोनों का सामंजस्य ठीक चाहिए। ठीक है ना, ऑनलाइन अध्यापक का भी और छात्रों का भी। अब इसका अन्वय देखते हैं। अन्वय अर्थात इसी पद्य को हमने गद्य में ले जाना। तो वायुमंडलम भृशम दुष्टम निर्मलम जलम हीन अस्ति कुत्सित वस्तु मिश्रिता भक्ष्यम समलम धरातलम बहि अंतः जगति तो बुद्धि शुद्धिकरणम करणीयम। अर्थात आकाश बहुत ही वायुमंडलम भृशम दूषितम, यहाँ पे गौर करेंगे कि आकाश बहुत ही दूषित हो गया है। न ही निर्मलम जलम, यहाँ पे कहीं पे भी निर्मल जल नहीं है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम, क्या हो गया, जो बुरी वस्तुओं से मिश्रित खाद्य पदार्थ हो गए हैं, क्योंकि इसमें क्या होगी, मिलावट होगी हर एक चीज में, है ना बच्चों, दिखते आप सभी। ठीक है, भक्ष्यम समलम धरातलम, और गंदगी से युक्त यह धरातल अर्थात हमारी पृथ्वी हो गई है। करणीयम बहिर अनंत जगति तो बहु शुद्धिकरणम, अतः हमें अंदर और बाहर से, इसमें जो बहिर, जो बाहर और अंदर में जो क्या है गंदगी है, तो बहु शुद्धिकरणम, उसका बहुत शुद्धिकरण करना चाहिए। यहाँ पे फोकस करेंगे बच्चों, अनुवाद भी देख लेंगे आप। ठीक है ना, मैंने आपको अनुवाद समझा भी दिया है।